फ्रेंड्स, मैं आपकी यूट्यूब फ्रेंड अंजलि। फ्रेंड्स, मैं अभी आपको मिलाने जा रही हूँ डॉक्टर साहब से, जो कि मुझे आपको मिलाना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब जब यहाँ पे आए हुए हैं, अपना क्लिनिक खोलना चाहते हैं, तो मैं चाहती थी कि आप सभी लोगों को इस बारे में जानकारी दी जाए, और इसीलिए मैं आपको डॉक्टर साहब से मिलाने आई हूँ। फ्रेंड्स, चलिए अब आपसे मिलते हैं, आपको मिलाते हैं डॉक्टर साहब से। हेलो सर। जी नमस्कार। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राकेश जौहरी है जी। और मेरी एक क्लिनिक है भीमताल में, बिरला इंस्टीट्यूट के सामने, जहाँ मैं चैरिटी के भाव से मैंने अपनी एक क्लिनिक खोली है। मेरा समय वहाँ अभी तो हफ्ते में एक दिन है, मंगलवार दोपहर 12 से 4 तक शाम को। उसके पहले मंगल को मैं YMCA में बैठता हूँ, वहाँ पर गरीब मरीजों की और चैरिटी करता हूँ। उन लोगों की दवा उनसे मिलती है फ्री, 10 रुपये के पर्चे पर। मेरे पास तो कोई आता है तो अगर वो दे सकता है फीस तो ठीक है, वरना यहाँ तक मैं गरीब आदमी को अपने पास से दवा दे देता हूँ। आदमी को स्वस्थ करना ही मेरा उद्देश्य है। वेरी गुड सर। सर, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इस वक्त जो है मेन मतलब लखनऊ के रहे हुए हैं। सर, मैं आप क्या वहाँ पे जो डॉक्टर मतलब जब आप वहाँ पर किस पद से आप रिटायर हुए हैं, और मतलब कितनी जॉब आप वहाँ पे कर चुके हैं, तो मैं प्लीज़ मेरे दर्शकों को आप बताइए। मैंने अपनी नौकरी उत्तर प्रदेश सरकार में सन 87 में शुरू करी थी, एक मेडिकल अफसर के हैसियत से, और 25 साल उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करके मैं एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट से रिटायर हुआ। इसके पहले मैं CMO रायबरेली भी रह चुका हूँ। यहाँ पर जिला अस्पताल में पूरे क्षेत्र में, पूरे ज़िले में भ्रमण करके हर रोग से बचाव के साधन, तरीके, टीकाकरण सभी मैंने देखा है इंचार्ज होकर के। यहाँ तक स्वाइन फ्लू और कोरोना के टाइम में भी मेरी सेवाएं दी गई हैं अभी तक सरकार के द्वारा पुनः बुला करके। और मुझे ये स्थान ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ पहाड़ से मेरा पहले का लगाव है, BD पांडे में मैं रह चुका हूँ। ओह सर, आप अच्छा BD पांडे में भी आप रह चुके हैं। तो सर, वहाँ पे क्या जो डॉक्टर के हैसियत से या फिर स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट? नहीं, मैं डॉक्टर की हैसियत से सबसे पहली पोस्टिंग मेरी BD पांडे में हुई थी। ओह सर, देखिए मुझे आज तक आपसे मिलते हुए तक काफ़ी समय हो गया है। ये क्या है, ये हमारे सर हैं, डॉक्टर साहब जी हैं, हमारे फैमिली डॉक्टर की तरह हैं, मतलब फैमिली डॉक्टर ही हैं। हमें कोई दिक्कत होती है तो हम सर से ही पूछते हैं, और बहुत लाजवाब डॉक्टर। लेकिन आज तक मुझे नहीं मालूम था कि ये BD पांडे पे हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों के चक्कर में आज मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब जो है BD पांडे पे हैं। हाँ, तो सर आपने वहाँ पे के मतलब क्या किया आपने वहाँ पे को? मैंने शुरुआत की नौकरी में लगभग वहीं से भी शुरू किया था। जब मेरी नियुक्ति हुई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही में थे जी। इसलिए हम लोगों को पिथौरागढ़ तक भी पोस्टिंग होती थी हम लोगों की। फिलहाल उसके बाद मैं लखनऊ चला गया यहाँ से, वहाँ पर 20 साल सेवा करके फिर बिजनौर चला गया, जिला बिजनौर। उसके बाद जिला रायबरेली में आके फिर लखनऊ से डायरेक्टर हो गए। रिटायर हुए मुझे 5 साल हो चुके हैं। तो सर, आप किस पद से रिटायर हुए हैं, जरा मेरे दर्शकों को बताइए प्लीज। मैं स्वास्थ्य निदेशक के पद से रिटायर हुआ हूँ, और पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी रह चुका हूँ रायबरेली। सर, आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पास जो क्या बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं यार, ये तो याद दिला दीजिए। हाँ, सर, आपसे मिलती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा है, यूनिक सा, अच्छा सा, बढ़िया सा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके पेशेंट होते होंगे वो कुछ तो आधे तो आपके बोलने से ही ठीक हो जाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी काफ़ी सही हो चुकी हूँ। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में केवल दवा का ही कार्य नहीं होता है। आदमी अपनी, कोई भी रोगी होता है, अपनी शारीरिक स्थिति त्रस्त होता है, उसको एक कन्विंसिंग या कहिए कि आसानी से समझ में आने वाली भाषा में अगर डॉक्टर उसके भविष्य के बारे में, उसके रोग के बारे में उसको अगर निश्चिंत कर दे कि वो तो घबराए हुआ होता है, उसकी परेशानी को अगर बातों से भी दूर कर दे, वही आधा इलाज हो जाता है। तो डॉक्टर को मेरी समझ में समय देना चाहिए, पेशेंट से घुल मिल करके या उससे जितना भी जानकारी लेनी है
ज्ञान होना ज़रूरी है उसके लिए। और बहुत से डॉक्टर नहीं बात करने का समय बिजी होने की वजह से नहीं निकाल पाते, लेकिन एक रेपो बनाना होता है, मतलब एक जान पहचान, मरीज का विश्वास पैदा करना पड़ता है, तब इलाज किया जाता है। अच्छा इलाज उसी को करते हैं। सर मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने यहाँ पे को हमारे गांव पे हॉस्पिटल जो आपने खोलने का विचार किया है, तो मतलब वो क्या सोच के आपने यहाँ पे को हॉस्पिटल सोचा है कि यहाँ पे हॉस्पिटल होना चाहिए, मतलब क्या सोचा आपने? मुझको एक मौका मिला है इस चीज़ का। वैसे तो मेरे साथ के सरकारी डॉक्टर रिटायर होने के बाद में अल्मोड़ा में भी हैं, रानीखेत में भी हैं, नैनीताल में भी हैं, लेकिन इस जगह पर मुझे ये थोड़ा वेदना होती है कि आदमी इतनी दूर से 60-70 किलोमीटर से हल्द्वानी जाना पड़ता है, जी और वो तो है। विशेष सुविधा के लिए या अपने जांचों के लिए, एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, ईसीजी के लिए, उसमें देर भी हो जाती है, पैसा भी लगता है, समय भी लगता है। तो अगर उनको इस क्षेत्र में कुछ मिल जाता है ऐसी सुविधा जिसमें कि वो स्वास्थ्य लाभ कर सके, तो इससे अच्छी क्या बात है। ये तो मानव मात्र की सेवा है, और मैं तो यहाँ जन सेवा करने ही आया हूँ, जिसके लिए मैंने ज़मीनें भी ले रखी हैं, एक बड़ा अस्पताल भी खोलना चाहता हूँ, और अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे और एमआरआई ये सब समय के हिसाब से स्थापित करके एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाने का विचार है। सर आपकी सोच वाकई में काफ़ी अच्छी, जिस तरीके से आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं उसी तरीके से आपकी सोच भी रियल में दिल से कह रही हूँ बहुत अच्छी है। तो सर आपका जो अभी तो आपने भीमताल पे जो है अपना क्लिनिक खोला हुआ है, तो क्लिनिक खोलने की वजह यह है कि चाहे जितना बड़ा डॉक्टर हो, जब तक लोग उसे नहीं जानेंगे, ये नहीं जानेंगे कि उसका व्यवहार क्या है या उसकी फीस क्या है, तो जब मैं लोगों के कल्याण के लिए चैरिटी के दिमाग से यहाँ आया हूँ, मुझे तो सरकार पेंशन देती ही है, मेरा तो सब अच्छा खासा काम उससे चलता है जीवन यापन, कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है, तो मैं क्यों ना अपने जीवन के आखिरी क्षणों में जनता की सेवा करके उनकी दुआएं लूँ, उनको स्वस्थ करूँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। जी सर। सर मैं एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहूँगी, मैं स्पेशली अपने सारे गांव वालों से बोलना चाहती हूँ कि जो ये डॉक्टर साहब है मिस्टर जौहरी जी, ये काफ़ी मतलब पहुँचे हुए डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छे पद से जो है ये रिटायर हुए हैं। सो मैं अपने गांव वालों से कहना चाहूँगी कि ये जो हैं हर तरीके का यहाँ पे कोई इलाज करेंगे और आप लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर हॉस्पिटल में मिलते हैं मगर इनके छोटी पद के डॉक्टर हैं, और जब इतना बड़ा डॉक्टर यहाँ पे को अपने गांव पे हॉस्पिटल खोल रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप इन्हें मिले, जाने और समझे। तो मैं आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ सर, जैसे कि यहाँ पे को मरीज है, तो आप मतलब किस किस मरीज का इलाज कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए ऐसा है, सरकारी नौकरी में रह करके मुझको जो व्यवहारिक ज्ञान हुआ है, जो मेरे पास में एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो बच्चों के टीकाकरण का हो, चाहे कोई महामारी फैल गई हो, या किसी भी प्रकार का रोग हो, तो हम औरतों के डॉक्टर के हिसाब से तो उनको एक स्पेशलिस्ट चाहिए जो कि लेडीज ही होती हैं, तब भी काफ़ी कुछ मैं उनके कष्ट को दूर कर देता हूँ पूरे तौर से, मेडिसिन के डॉक्टर होने के नाते, और उनको सही सलाह दे देता हूँ जिससे कि उनके पैसा बचे, वो भ्रम में न रहें, उनको बीमारी के विषय में समझा देता हूँ कि वो निश्चिंत हो जाएं कि जितना घबरा रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है, समय पर राय मिल जाती है। रहा सवाल जिसके पास पैसा नहीं है, उसको मैं दवा भी अपने पास से दे करके एक तरह का जन कल्याण का काम करना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी इच्छा है। यहाँ मैं पैसे के लिए नहीं बैठ रहा हूँ, बल्कि एक सेवा के लिए, अपने आनंद के लिए और जन सेवा करने के लिए। हाँ सर, इतना तो मैं अपने यूट्यूब फ्रेंड से तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगी कि सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बीपी को लेके, लेकिन आपकी गोली से मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, और कसम से सर मैं इतना परेशान थी कि 10 साल से मैं मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी इस चीज़ को लेते हुए। जो मेरे हस्बैंड है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन आपके इलाज से मैं अभी परफेक्ट हूँ। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो हॉस्पिटल है मिनिमम उसमें अभी तो समय लगेगा बनने पर? जी हाँ, हर चीज़ धीमे धीमे करके तरक्की करती है। फिलहाल ये है कि जो भी रोगी मेरे पास आते हैं, मैं उन पे कभी ये भार नहीं डालना चाहता कि उनको कितना मेरी फीस देनी पड़ेगी। मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर
कोई व्यक्ति दे सकता है तो 500 रुपये जो मेरी फीस होनी चाहिए इतनी डिग्री के बाद में, नहीं तो 200 रुपये, नहीं तो कुछ भी नहीं। और अगर वो और गरीब है तो उसको अपने पास से दवा भी देते तो अच्छा सर, सपोज दैट अगर मान लीजिए आपने पहले ऐसे बोल दिया और अगर कोई ऐसा आ गया कि गरीब नहीं है लेकिन उसने आपके भोलेपन का फायदा उठा लिया और बोला कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, फिर क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं है। इस उम्र में हम अंदाजा लगा लेते हैं कि आदमी की हैसियत क्या है, वो दे सकता है नहीं दे सकता है, लेकिन मुख्य ध्येय होता है उसकी बीमारी को दूर करना। अगर कोई कार्ड से व्यक्ति आता है, वो बड़ा आदमी आता है और नहीं पैसा देना चाहता, मुझ पर कोई ऐसा नहीं, मैं तो धर्मार्थ बैठा ही हूँ। ये तो उसकी अपनी नीयत है या उसकी अपनी सोच है। मैं पैसे के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब मैं नहीं बैठा हूँ तो कोई मुझे दे ना दे, मेरे पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं हर हालत में बिल्कुल सुखी रहता हूँ। अच्छा सर, जो आपने अभी भीमताल पे क्लिनिक खोला हुआ है तो मतलब उसका मेन फोकस यही है कि जब आपके पास यहाँ के मरीज आए तो वो आपको जानकारी रख सके, आपसे मिल सके और एंड समझ सके आप। देखिए, शुरू में कोई भी कितना भी डिग्री वाला डॉक्टर अगर बैठ जाएगा कहीं तो वो तब तक नहीं उसके बारे में जानकारी जनता को होगी जब तक कि वो उससे एक बार मिले ना। जब वो मिलते हैं तब उनको ये महसूस होता है कि डॉक्टर की काबिलियत क्या है और डॉक्टर का व्यवहार क्या है, या डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बैठा है या सेवा करने के लिए बैठा है। तो यहाँ कोई भी मरीज मेरे पास आता है, मैं तो ये कहूँगा वो किसी भी कैटेगरी का हो, किसी भी वर्ग का हो, अमीर हो गरीब हो, मेरा ध्येय है कि उसके शरीर के कष्ट को दूर करना है। धन का अर्जन करना मेरा कोई नियत नहीं है। मुझे तो केवल सेवा ही करना है और उसी भावना से मैं अपनी ईमानदारी से आदमी का कष्ट या बीमारी जल्दी से जल्दी दूर करने का तरीका कहता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पूरे ज्ञान को लेकर के ईमानदारी से मरीज को जल्दी से जल्दी ठीक करना है, तभी तो मेरा नाम होगा। सही बात सर। वैसे आपका नाम तो वाकई में वैसे भी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। और लोग मुझे व्यवहार से जानते हैं, लेकिन अब यह है कि हर आदमी हर समय बीमार नहीं होता है, लेकिन बीमार कभी भी पड़ सकता है। भगवान का बनाया हुआ शरीर है, तो मुझे खुशी होगी अगर किसी के शारीरिक कष्ट को, बीमारी को। वैसे भी हम लोग भगवान के बाद दूसरे दर्जे पे माने जाते थे, अब भी माने जाते हैं, कुछ लोग मानते हैं। अब नहीं ऐसे बोलते हैं। अब रहा सवाल, डॉक्टर जो है जिंदगी देते हैं। अब रहा सवाल, जैसे हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे हर चिकित्सक तो कितना तजुर्बा है या उसकी भावना क्या है, किस भावना से वो काम कर रहा है, ये अलग अलग हो जाता है। तो मुझे खुशी है लोगों की सेवा करके, बस इतना ही कहूँगा मैं। अच्छा तो सर कुछ मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि डॉक्टरी के साथ साथ आपके और कुछ और दूसरे शौक? देखिए, तो निजी जीवन में आदमी का कोई ना कोई शौक होता है, तभी वो अपना एक्स्ट्रा समय काट पाता है। वैसे मुझे संगीत में बहुत आनंद आता है। जब मेरे फुर्सत के क्षण होते हैं तो मैं गाना भी गा लेता हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है उसमें। लेकिन मैं इतना जरूर कैपेसिटी रखता हूँ कि मैं दिन रात लगा रहा हूँ चिकित्सा की सेवा में, लोगों के मरीज के लिए, तो मुझे उसमें भी आनंद आता है। सर वो एक्चुअली क्या है कि मैंने आपके सॉन्ग सुने हुए थे तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैं बताना चाह रही थी कि सर जो है सिंगर भी काफ़ी अच्छे हैं। और तो कुछ नहीं सर, बस इतना ही। अब आप ये बताइए आपको मुझसे मिलके कैसा लगा? देखिए, आप ये मेरा क्वेश्चन सबसे रहता है सर, तो आपसे भी जरूर पूछूंगी। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको भी एक रोगी की नज़र से देखता हूँ और जो मेरे रोगी होते हैं उनके विषय में चिंता भी करता रहता हूँ। अब अगर मेरे लिए कोई किसी उम्मीद से मेरे पास में मरीज आया है, अगर मैं उसको निश्चिंत ना कर दूँ, उसकी बीमारी को दूर न कर दूँ, तो मेरे ज्ञान का क्या फ़ायदा? तो मैं तो पूरा ही कोशिश करके, मुझे भी उससे आगे तजुर्बा होता रहता है कि किस तरह से व्यक्ति को जल्दी से जल्दी, कम से कम पैसे में, कम से कम समय में अगर स्वस्थ करेंगे तो मुझे भी आनंद आएगा और सेटिस्फेक्शन होगा और दूसरा मरीज भी मेरा नाम लेगा। इससे आगे क्या चीज़ है? और मैं लोगों को राय भी दे देता हूँ जिसका ज्ञान उनके पास नहीं होता। बहुत से डॉक्टर, बहुत से लोग जो इस लाइन, इस स्वास्थ्य सेवा में हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट हों, मेडिकल स्टोर वाले हों, उनका अल्प ज्ञान होता है। वो गलत राय भी दे सकते हैं और उन पर भरोसा करके मरीज भी जो है वो ज़्यादा पैसे खर्च करके ज़्यादा कष्ट में जा सकता है।
सही बात है। तो कम से कम मैं अपने ज्ञान के हिसाब से व्यक्ति को वो राय देता हूँ जिससे कि उसकी हर तरह से बचत हो जाए, बहुत जल्दी वो ठीक हो जाए और उसका कष्ट दूर हो जाए। सर मेरा तो 100 में से 80% कष्ट मेरा दूर तो हो चुका है। देखिए, आप अगर किसी मशीन को बनवाने जाती हैं तो आप भी एक्सपर्ट को ढूंढती हैं। मैं तो यही राय दूंगा जनता को कि अपने शरीर के साथ में खिलवाड़ ना करें। अगर कहीं पर आपको ऐसी सुविधा मिल रही है जहाँ पे आपका धन का खर्च नहीं हो रहा है और आपको सही राय मिल रही है, तो सही राय के लिए तो हर आदमी हर जगह जाता है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा मेरे गांव वालों से है, थोड़ा अलग है, हटके है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, जब अभी आपका जो हॉस्पिटल बन जाएगा, मान लीजिए 1 साल 1.5 साल जितना भी लगता है उसमें, तो आपके सोच के अनुसार मुझे लगता है कि आपने हॉस्पिटल जो है सारी सुविधाओं के साथ ही बनाना चाहेंगे। देखिए, ऐसा है, हर काम में हर प्रोजेक्ट में टाइम लगता है और धीमे धीमे ही आगे नाम होता है, लोगों को मालूम होता है, तो जिसको पब्लिसिटी कहते हैं। तो मैं तो अभी लखनऊ से आता हूँ, YMCA में 1 या 2 दिन करता हूँ, उसी दिन अपने क्लिनिक को 12 से 4 करने का मेरा समय रहता है। अब जैसे जैसे मेरे पास पेशेंट बढ़ते जाएंगे उतना ही मैं यहाँ जाता रहना शुरू कर दूंगा। अपना घर भी मेरी ज़मीनें हैं, यहाँ बना लूँगा जी सर। और फिर मैं लगातार उपलब्ध हूँगा 24 घंटे 7 दिन मरीजों की सेवा के लिए, जिससे उनको मुझसे अगर उम्मीद हो तो उनको वापस न लौटना पड़े मेरे न होने पर। सर मैं जानना चाह रही थी, जब आप यहाँ पे को हॉस्पिटल अपना खोलेंगे तो जो मेरे गांव वाले हैं उनको इतने मतलब इतनी सुविधा तो है कि उनको एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिलेगा। आपके गांव वाले की सब सेवा हम फ्री कर देंगे, एक्सरे भी, अल्ट्रासाउंड भी, ECG भी, बस मैं ये जानना MRI चाहती हूँ। मशीन जब लगाएंगे तो होगा, नहीं कैट सर, स्कैन लगाएंगे, ये सब समय की बात है। जैसा हमें रिस्पांस मिलेगा, जैसा हमारा प्रचार होगा और जैसे समय अनुकूल होगा उस हिसाब से सब सुविधा हो जाएंगी। तो एक ऑपरेशन की बात है, पहले सर। मरीज को जान जाए मुझे जी ये। सर, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जब आपका खुलेगा तो हमारे गांव वालों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं, जब जितना भी कोई भी काम शुरू करता है आई एम सॉरी सर, क्योंकि मेरे जो गांव पे है काफी बच्चे नहीं मतलब बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन बेकार बैठे हुए हैं, तो उनके एजुकेशन के हिसाब से आपके जो मतलब हॉस्पिटल होगा तो उसमें उनको मतलब देखिए, ऐसा है, आदमी जिस योग्य होता है उसकी उतनी ही कदर होती योग्यता है। के अनुसार जी। अगर वो हमारे जहाँ भी काम आ सकते हैं उनको जरूर हम आपके गांव के लोगों को इनवाइट करेंगे। जब लोकल लोगों को करेंगे, एक कॉपरेशन से साथ मिलजुल के काम करेंगे, जो सेवा का भाव रखते हैं उन लोगों को शामिल करेंगे। एम्बुलेंस होगी मेरे पास में, उसके ड्राइवर भी चाहिए, जी सर। लैब टेक्नीशियन भी चाहिए, हेल्थ असिस्टेंट चाहिए, वार्ड बॉय चाहिए, नर्सेज चाहिए, ये सब स्टाफ मुझे रखना पड़ेगा जी इस सर, दुकान वही के मैं हिसाब आपसे से। बोल रही थी, क्योंकि अभी तक मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी देखे गए हैं तो वहाँ पे को हर चीज मतलब वर्कर काफी होते हैं, जिस हिसाब से अपना स्तर बढ़ता है तो वर्कर भी बढ़ते हैं। तो मैं यही आपसे बोलना चाह रही थी कि उनकी योग्यता के अनुसार पहले आप यही देखेंगे कि गाँव वालों को पहले जो है जॉब पे रखा जाए, जी बिल्कुल। उसके बाद आप बाहर देखेंगे। जितना बड़ा आदमी काम फैलाता है या करता है उसके हिसाब से उतने ही हेल्पर्स की जरूरत पड़ती है। तो निश्चित है कि जब काम ज्यादा बढ़ेगा, जब बड़ा अस्पताल बनेगा, तो हो सकता है कि 150 लोग साथ में काम करें मेरे। सो फ्रेंड्स, ये अपने मिस्टर जौहरी जी, डॉक्टर मिस्टर जौहरी जी हैं। तो मैं आज इनसे मिलाने का मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि अपने गांव पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हुए हैं और ये बहुत जल्दी अपना हॉस्पिटल भी यहाँ पे खोलना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इन्होंने जो है भीमताल पे मेडिकल खोला हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है, स्पेशली मैं अपने गाँव वालों से कहना चाह रही हूँ कि उन्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है तो निश्चिंत आप इनके पास जा सकते हैं, अपना राय मशवरा ले सकते हैं, इनको अपने मतलब दिखा सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत है। और मैं मतलब पूरे गारंटी के साथ कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर है और आज मेरा आप लोगों को इनसे मिलाने का मेन मकसद यही था। सो आपको ये मिस्टर जौहरी जी हैं, डॉक्टर जौहरी, सॉरी मिस्टर डॉक्टर जौहरी हम जी लोगों के हैं, आगे से मिस्टर हट जाता है जब डॉक्टर हो जाते हैं। डॉक्टर जौहरी जी है। और हमारे चिकित्सालय की जो इस जहाँ पर स्थित है वो उसके सामने बिरला इंस्टीट्यूट है, ब्राउनीज बेकरी के पास में। वहाँ ब्राउनीज के सामने में, जो ब्राउनीज के सामने में नहीं, ब्राउनीज के बगल में जो क्लिनिक है, एक डेंटिस्ट भी बैठते हैं वहाँ। जी वो इन्हीं का है।
तो सर आप लास्ट में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि आप मेरे मतलब यूट्यूब फ्रेंड एंड मेरे गांव वालों को कुछ संदेश, कोरोना का जो इस वक्त चल रहा है तो उसको अगर लेकर उन्होंने कुछ, कोई उन लोगों को, आपके गांव के लोग या कहीं कहीं और के भी वैक्सीन लोग, लगाना जरूरी है या नहीं है प्लीज। अगर रोग ऐसा है जो वैक्सीन से उसका रुकाव हो सकता है तो जरूर लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझसे मिलकर राय लेनी पड़ेगी ना, तो उनको सही मार्गदर्शन तो मैं दे सकता हूँ। सर जैसे कि मैंने सुना है कि वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, अगर वैक्सीन नहीं लगा रहे तो मतलब सामान वामान नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड वगैरह सब जब्त हो जा रहा है, आधार कार्ड वगैरह। ये तो सरकार की पॉलिसी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि इसी से रोग का बचाव होता है। वैक्सीन आगे के लिए आपको बचाव करती है। कोरोना की वैक्सीन है, हर चीज ज्यादातर रोगों की वैक्सीन होती है, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, जिनको जब समय पे जरूरत है तो उनको जरूर लगाना चाहिए उसको। ओके सर, आपसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। धन्यवाद। और मुझे पहले भी बहुत खुशी होती थी लेकिन आज कुछ ज़्यादा हुई है। तो सर नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। हाय फ्रेंड्स, ओ सॉरी यार, हाय फ्रेंड्स बोल नहीं था मैंने। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको डॉक्टर जोहरी जी से मिलाया और उनसे आपकी बातें कराई। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी जो मुझसे नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरे से पहले से जुड़े हुए उन लोग का मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। बाय।